अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अनीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे यूज़र्स एंड ग्रेटिफिकेशंस थ्योरी की। जी हाँ, मीडिया की वो थ्योरी यूज़र्स एंड ग्रेटिफिकेशंस जो सारे मास कम्युनिकेशंस के स्टूडेंट्स को पढ़नी पड़ती है। ये थ्योरी क्या है, इस थ्योरी के जो 4 पार्ट्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, जो 4 रेलेवेंट पार्ट्स हैं। और किस तरह आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि सोशल मीडिया के दौर में ये थ्योरी सबसे ज़्यादा रेलेवेंट क्यों है। सारी मीडिया जो थ्योरीज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा रेलेवेंट मैं समझता हूँ कि ये थ्योरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूज़ एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी है क्या। जी नाज़रीन, बहुत सारी मीडिया थ्योरीज़ हैं जो कि टीवी, रेडियो और बुक्स के हवाले से बहुत रेलेवेंट है। लेकिन इस दौर में अगर कोई थ्योरी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है और जिसको पहले हमसे पहले जो लोग आए थे उनको उनके लिए समझना बड़ा मुश्किल है, जो पहले मीडिया स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समझना बड़ा मुश्किल था, वो थी यूज़र्स एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि ऑडियंस जो होती है, जो भी ऑडियंस है, चाहे वो बुक पढ़ रही है, चाहे वो अखबार पढ़ रही है, चाहे वो टीवी देख रही है, और आज के दौर में हम ये कहेंगे कि सोशल मीडिया यूज़ कर रही है, वो पासिव नहीं है। जी हाँ, वो ऐसी नहीं है कि वो उसको आप कुछ फीड करेंगे, उसको आप कुछ बताएंगे तो वो समझेगी, बल्कि वो खुद भी बड़ी इंटेलिजेंट है और अपनी मर्ज़ी से चूज़ करके मीडिया देखती है। जी हाँ, जब तक टीवी रेडियो का ज़माना था ये चीज़ समझना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि अक्सर टीवी आपको वही दिखाता है जो टीवी के जो ब्रॉडकास्टर चाहता है। रेडियो भी वही दिखाता है जो ब्रॉडकास्टर चाहता है। प्रॉपर अप्रूवल होता है, इसके बाद रेडियो पे प्रोग्राम जाता है। रेडियो पे आप अपनी मर्ज़ी का गाना भी नहीं सुन सकते, गाना भी लगाने वाला कोई और है। टीवी पे अपनी मर्ज़ी का ना गाना सुन सकते हैं ना ड्रामा देख सकते हैं। टीवी जो है वो प्रॉपर टीवी के अपने गेट कीपर्स हैं, वो जो चाहते हैं आपको दिखाते हैं। तो अक्सर लोगों का ये कहना है, और आज के दौर में भी आपने सुना होगा कि जी टीवी ने बिगाड़ दिया, मीडिया ने बिगाड़ दिया, और जनाब वो समझते हैं कि मीडिया कुछ भी दिखा के कुछ भी करवा सकता है लोगों से, और ऑडियंस को पासिव समझता था, यानी कि उनका अपना कोई ओपिनियन नहीं है, अपनी एक्टिव नहीं है वो। खुद से कोई चीज़ चूज़ नहीं करती, बल्कि जो मीडिया दिखाता है ऑडियंस उसी को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन ये थ्योरी थी, इसने जो है इसकी मुखालफत की, इस नज़रिए की मुखालफत की कि ऑडियंस पासिव नहीं है, ऑडियंस खुद एक्टिव है। हर बंदा अपनी मर्ज़ी का मीडिया देखता है, अपनी मर्ज़ी से मीडिया को चूज़ करके देखता है। और इसमें 4 कैटेगरीज़ होती हैं। जी हाँ, सबसे पहला जो शख्स है वो मीडिया देखता है सर्वेलेंस के लिए। तो दूसरा होता है वो सोशल रेलेवेंस के लिए देखता है, तीसरा एंटरटेनमेंट के लिए, और चौथा जो है वो कैथारसिस के लिए देखता है। जी हाँ, अब हम इन चारों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो शख्स है वो सर्वेलेंस के लिए देखता है। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो बड़े खौफज़दा रहते हैं, यार ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, हालात ख़राब ना हो जाएं, हर चीज़ के बारे में वो अवेयर रहना चाहते हैं। पेट्रोल ख़रीद रहे हैं तो उनको ये पता होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या रेट है और पाकिस्तान में क्या रेट है। इस तरह से तमाम म्यूनसिपल के जो इश्यूज़ होते हैं, बिजली के, पानी के, वो और जो सियासी इश्यूज़ होते हैं, कम से कम अपने शहर की हद तक वो बड़ा अवेयर रहना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो सर्वेलेंस के लिए, यानी कि अपने आसपास की दुनिया में मोहतात रहने के लिए, तरीके से चलने के लिए, और अपने बाज़ लोगों के अखराजात के इशू होते हैं, बाज़ लोगों के अखराजात एक तो अखराजात के इशू होते हैं, और बाज़ लोगों का इशू ये होता है कि वो खौफ का शिकार होते हैं। तो वो सर्वेलेंस के लिए मीडिया देखते हैं, यानी मुसलसल जो है वो अवेयर रहने के लिए कि यार कोई मसला ना हो जाए। दूसरी टाइप के जो लोग होते हैं वो देखते हैं सोशल रेलेवेंस के लिए। जी हाँ, आपने अक्सर लोगों को देखा होगा, वो कहते हैं जी मैं तो खबरें देखता ही नहीं हूँ, मैं मुलाई हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है खबरें देखने की, इतना ज़्यादा अवेयर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टेंशन होती है। लेकिन ये लोग जब 4 दोस्तों में जाके बैठते हैं तो ऑफ कोर्स इनको फ़ौरन एहसास होता है कि यार ये सब पॉलिटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, हालात को डिस्कस कर रहे हैं। मर्दों की आदत होती है, वो पॉलिटिक्स को डिस्कस करते हैं, बिज़नेस को डिस्कस करते हैं। तो वो सोशली रेलेवेंट रहने के लिए मीडिया को देखता है। वरना बज़ाहिर देखा जाए तो जब मीडिया नहीं था, जब मीडिया इस फॉर्म में नहीं था जिस फॉर्म में आज है, तो भी लोग ज़िंदा थे, उनकी ज़िंदगी गुजर रही थी, उनको कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं पेश आ रहे थे ज़िंदा रहने में। तो मीडिया इज़ बेसिकली नॉट अ नेसेसिटी। तो आखिर वो क्यों देखते हैं? वो देखते हैं सोशल रेलेवेंस के लिए कि यार अगर मैं 4 लोगों में जाके बैठूँ तो मुझे भी पता होना चाहिए यार, वरना वो लेफ़्ट आउट फील करेगा। इस तरह ख़वातीन होती हैं, उनको स्कैंडल्स डिस्कस करने का शौक़ होता है, बॉलीवुड डिस्कस करेंगी, फ़िल्मों को डिस्कस करती हैं, और इसके अलावा फ़ैशन को, तो इसलिए वो फ़ैशन मैगज़ीन्स पढ़ती हैं, इंस्टाग्राम फॉलो करती हैं इस दौर में, और इसके अलावा फ़ेसबुक पे ऐसे पेजेस लाइक करती हैं जिनमें फ़ैशन के हवाले से अपडेट्स आती हैं। इसके अलावा एंटरटेनमेंट के पेजेस लाइक करती हैं, क्योंकि उनको स्कैंडल्स और गॉसिप डिस्कस करने का बड़ा शौक़ होता है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो वो जो है वो सोशल रेलेवेंस, क्योंकि वो किटी पार्टीज़ में जाती हैं, अपनी दोस्तों से मिलती हैं, ऐसे दो ख़वातीन भी कहीं मिलती हैं, तो जनाब वो इन चीज़ों को डिस्कस करना पसंद करती हैं। तो वो
इस तरह का मीडिया कंज्यूम करती हैं सोशल रेलेवेंस के लिए, जो कि वो जब किसी सोशल मीटिंग में जाएं, कभी किसी किटी पार्टी में जाएं, कभी चार दोस्तों में बैठें, तो उनके पास भी कुछ ना कुछ कहने को बताने को हो और वो अवेयर रहने, क्योंकि वो वहाँ पे वो शर्मिंदा नहीं होनी चाहती उनके सामने, अपनी दोस्तों के सामने कि यार इसको नहीं पता, यार लेफ़्ट आउट फील नहीं करना चाहती। और ख़वातीन में ये ज़्यादा होता है, लेकिन मर्दों में भी ये बहुत होता है। बिल्कुल ये नहीं कह सकते ये सिर्फ ख़वातीन में होता है, मर्द भी जानबूझ के इन चीज़ों की अवेयरनेस रखते हैं। आपने बाद मर्दों को देखा होगा, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता पॉलिटिक्स में, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अवेयरनेस रखते हैं अपने दोस्तों के लिए। बाद मर्द होते हैं उनको क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन वो क्योंकि चार दोस्तों में बैठते हैं तो थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं कि यार ज़रा इसको कहते हैं सोशल रेलेवेंस, अपने आप को सोशली रेलेवेंट रखने के लिए, क्योंकि वो इरेलेवेंट हो जाएंगे। चार लोगों में एक बंदा बैठा है जिसको पता ही नहीं है, तो इरेलेवेंट ना होने के लिए वो मीडिया को कंज्यूम करते हैं। तो वो जानबूझ के पॉलिटिक्स देखते हैं, जो भी उनके दोस्त यार जो भी चीज़ उनके आसपास जो लोग इनके दोस्त हैं, इनके सोशल सर्कल में जो लोग जो चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो भी जाके वही कंज्यूम करते हैं। तो ये खुद से चूज़ करते हैं मीडिया, ये है इस थ्योरी का मकसद है, यानी अपनी ग्रेटिफिकेशंस के लिए, अपने मकासद के लिए वो मीडिया को यूज़ करते हैं, इसलिए इसको यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशंस थ्योरी कहते हैं। तीसरे जो लोग हैं, तीसरी टाइप के लोग हैं, वो एंटरटेनमेंट के लिए मीडिया को यूज़ करते हैं, जिसके एस्केपिज़म के लिए। अच्छा, एस्केपिज़म क्या है? अपनी रोज़मर्रा की तलखियों, परेशानियों, रोज़ की रूटीन लाइफ से अपने आप को निकालने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, एक नई दुनिया में जाने के लिए, थोड़ी देर के लिए सही, अपनी परेशानी को भूल जाने के लिए वो मीडिया को कंज्यूम करते हैं। ऐसे लोग ज़्यादातर मूवीज़ देखते हैं, जो चीज़ इनको इंटरेस्ट करती है वो देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, अपनी ज़िंदगी, अपने आप को, और इसके अलावा मूवीज़ देखते हैं और टीवी सीरीज़ देखते हैं, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए एक फैंटेसी देखते हैं। सबसे ज़्यादा गेम ऑफ थ्रोन्स आपने देखा होगा, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, इस टाइप की चीज़ें देखते हैं, ताकि थोड़ी देर के लिए वो अपनी इन भूल भुलैयों की, ये जो रोज़ाना की तलख दुनिया है, जो उसकी रूटीन लाइफ है, जिससे वो मुझसे परेशानियाँ हैं, मसाइल हैं, उससे थोड़ी देर के लिए दूर निकल जाना चाहते हैं और एक आइडियल दुनिया में जाना चाहते हैं। इसको कहते हैं एस्केपिज़म। इसमें हर बंदा अपने लेवल की एंटरटेनमेंट चूज़ करता है, और ज़ाहिर इस दौर में तो ये बहुत ही रेलेवेंट है। जैसे मैंने आपको कहा कि नेटफ्लिक्स के आने के बाद, फेसबुक, यूट्यूब के आने के बाद, सोशल मीडिया के आने के बाद, तो ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो गया है ये थ्योरी, क्योंकि हर बंदा अपनी मर्ज़ी की चीज़ उठा के देखता है और उसी को एंजॉय करता है, उसी को या तो एंटरटेनमेंट के लिए, या कैथारसिस के लिए, या सोशल रेलेवेंस के लिए, या सर्वेलेंस के लिए देखता है। अब सबसे आखिरी पार्ट पे हम आ जाते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इस दौर में रेलेवेंट क्यों है और ये वबाल क्यों है, ये चॉइस जो है। तो नाज़रीन, सबसे आखिरी है कैथारसिस। जी हाँ, कैथारसिस क्या होता है? जो चीज़ आप अपनी असल लाइफ में नहीं कर सकते, जो चीज़ आप करना चाहते थे ज़िंदगी में, वो किसी और को करता देखकर आपको इत्मीनान होता है, उस पर तबसरे करके, उस पर कमेंट करके आप जो है वो तो थोड़ी देर के लिए वो ज़िंदगी जीते हैं जो आप जीना चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है? ख़वातीन जो है सास बहू के ड्रामे देखती हैं, जो घरेलू ख़वातीन हैं या जो और ख़वातीन हैं, और भी ख़वातीन देखती हैं, तो और इसमें मुझे इस पर कोई एतराज़ भी नहीं है, किसी और को होना चाहिए। अब जैसे कि एक बहू है, उसकी सास बहुत ज़ालिम है जो रियल लाइफ में है, लेकिन जब वो टीवी पे देखती है कि ऐसी एक ज़ालिम सास है, तो वो उससे पहले तो रिलेट करने लगती है। फिर जब दिखाते हैं कि जनाब उस ज़ालिम सास ने बड़ी जुल्म किए, तो वो मज़ीद रिलेट करने लगती है। लेकिन कैथारसिस कहाँ होता है? जब टीवी ये दिखाता है कि यार उसका ज़ालिम सास का अंजाम अच्छा नहीं हुआ, उसने अपनी बेटियों में कोई परेशानी देख ली, या बुरी हालत में मरी, या पागल हो गई, तो जनाब वो लड़की जो है, चाहे उसके साथ असल ज़िंदगी में ऐसा ना ही हो, या हो सकता है उसकी सास बहुत स्वीट हो लेकिन वो उसको ना समझ पा रही हो, लेकिन उसका कैथारसिस हो जाता है। असल ज़िंदगी में वो अपनी सास के सामने एक लफ्ज़ भी नहीं कह सकती, लेकिन वो जब देखती है कि यार इसका अंजाम बुरा हुआ, तो काफ़ी हद तक उसको इत्मीनान हो जाता है। और ये होती है कैथारसिस की एक फॉर्म। दूसरा वही सास के लिए, हर सास को लगता है कि मेरी बहू बड़ी तेज़ है, तो अगर किसी ड्रामे में दिखाया जाए कि जी बहू बहुत तेज़ है और बड़ी जालिम है और सास को बात बात पे नचा रही है, तो एक तो सास साहिबा रिलेट करने लगती हैं, ड्रामे की टीआरपी चली जाती है ऊपर। सबसे बड़ी बात तो ये। फिर जब वो दिखाते हैं कि जनाब वो बहू के साथ चले, बज़ाहिर कुछ बुरा नहीं हुआ, लेकिन जब अपने बच्चों में कोई बुराई देख ली उसने, और जनाब उसके साथ बहुत बुरा हुआ, वो पागल हो गई और जनाब वो जल गई, तो सास साहिबा का कैथारसिस हो जाता है। और उसके दो फ़ायदे होते हैं, एक तो ये कि उनका कैथारसिस भी हो जाता है, वो काफ़ी रिलैक्स हो जाती हैं, और दूसरी चीज़ ये कि वो असल ज़िंदगी में कोई बुरा स्टेप लेने की बजाय सोचती हैं कि चलो ठीक है यार, इसके साथ बुरा होगा आगे जाके, भले वो उसको देखने के लिए ज़िंदा रहें या ना रहें, या उसका बाकी बुरा हो या ना हो, या बहू वाकई बुरी ना ही हो, बस वो उनको बुरी लग रही हो,
तो इसको कहते हैं कैथारसिस। और आपने देखा होगा ऐसे ड्रामे बड़े चलते हैं जिसमें इस तरह के इश्यूज दिखाए जाते हैं। मर्दों को ये बात समझ नहीं आती, लेकिन और सारी ख़वातीन उनसे पहले तो रिलेट करती हैं, क्योंकि वो अपने आप को मजलूम समझती हैं, और हर इंसान अपने आप को मजलूम समझता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है वो कैथारसिस के लिए क्रिकेट देखते हैं। मर्दों के अंदर, मेजॉरिटी के अंदर आप देखा होगा क्रिकेट देखते हैं, स्पोर्ट्स देखते हैं। उसकी वजह क्या है कि वो अपनी ज़िंदगी में स्पोर्ट्समैन बनना चाहते थे, पर वो हालात की वजह से, या किसी ने समझाया कि भाई हर बंदे का काम स्पोर्ट्समैन बनना नहीं है, वालिदैन ने किसी को डॉक्टर बना दिया, किसी को इंजीनियर बना दिया, या खुद ही समझ गए कि यार ये इस काम में तो बड़ा वक्त लग जाएगा और मेरी हालात इजाज़त नहीं देते। अब वो क्रिकेट देखते हैं, उस पर तबसरे करके खुश हो जाते हैं, और काफ़ी हद तक उनका कैथारसिस हो जाता है। जैसे आपने अक्सर लोगों को देखा होगा जो क्रिकेट देखते हैं कि जब फ़र्ज़ करिए पाकिस्तान या कोई भी टीम जिसको वो सपोर्ट करते हैं, अगर वो मैच हार जाती है, तो आपने मर्दों को तबसरे करते हुए देखा होगा कि यार ज़रा यूँ खेल लेता, फ़लाने को ओवर दे देता, यार जो है ना सही हिट नहीं लगाई, यार नज़र देखा नहीं, बॉल ज़रा देख के खेल लेता। अच्छा, ये सारे तबसरे करते हुए वो भूल जाते हैं कि जो आदमी स्क्रीन पर वो क्रिकेट खेलता हुआ नज़र आ रहा है, वो अपनी पूरी ज़िंदगी उसको दे चुका है। उसकी एक रूटीन होती है, उसकी डाइट होती है, उसका एक प्लान होता है, वो उसके मुताबिक चलता है। खाना, डाइट में सबसे बड़ी चीज़ कि स्पोर्ट्समैन के लिए डाइट बिल्कुल डिफरेंट होती है। जो हमारा आप रोज़ाना कोई निहारी खा रहा है, कोई पाए खा रहा है, वो बेचारे यूँ नहीं, वो नहीं खा सकते। फिर एक्सरसाइज का टाइम होता है, उठने का टाइम होता है, सोने का टाइम होता है, वो पूरी ज़िंदगी लगा रहा है उधर। जब वो खेलने जाता है तो कम से कम भी 130 140 की स्पीड से बॉल आ रही होती है। तो आपके ख्याल में क्या वो आदमी जिसने पूरी ज़िंदगी उसको लगाई है, वो आप उससे, आप या कोई भी शख्स जो वो मैच देख रहा है, वो उससे बेहतर समझता होगा क्या करना चाहिए? तो ज़ाहिर है, मगर क्या होता है कि तो अब मर्द हजरात ये बहस करते हैं, और उससे काफ़ी हद तक, क्योंकि वो उसमें से अक्सर स्पोर्ट्समैन बनना चाहते होते हैं, खेलना चाहते होते हैं, तो वो जो है उनका कैथारसिस हो जाता है कि हाँ यार ठीक है, हम भी रेलेवेंट हैं, हम भी कहीं ना कहीं हैं, एक पार्ट हैं इस सारे प्रोसेस का। तो ये होता है कैथारसिस। जो फुटबॉलर बनना चाहते हैं वो फुटबॉल देखते हैं, इसी तरह बाज़ लोग रेसलिंग देखते हैं। अच्छा, रेसलिंग देखने की वजह ये भी है कि बाज़ दफ़ा वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, वो किसी को मारना चाहते हैं, भले वो रेसलर ना भी बनना चाहते हो। अगर वो टीवी पे किसी की कुटाई होते हुए देख लेते हैं, तो वो वायलेंस देख के वो खुद जो है वो इतने वायलेंट नहीं रहते फिर। एक ये बड़ा फ़ायदा होता है। अच्छा, यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशंस थ्योरी जो है, उसमें दो चीज़ें बड़ी हमें डिस्कस करना ज़रूरी हैं। पहली चीज़ तो ये कि जी, क्या वाकई माइंड रिलैक्स होता है इस तरह से? जैसे कि यूज एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी में आप देखें तो ये कहा जाता है कि जो चेंज होता है उसके साथ माइंड रिलैक्स होता है। एस्केपिज्म की बात हो रही थी, जो मैंने अपने थर्ड पैरे में बताया, एंटरटेनमेंट के लिए जो लोग देखते हैं। और तो एस्केपिज्म यहाँ बिल्कुल आजकल साइंस ने भी साबित किया है कि रात को जब आप सोते हैं तो आपकी बाकी बॉडी तो रेस्ट करती है, लेकिन आपका माइंड रेस्ट नहीं करता। इसलिए जो एस्केपिज्म है, इट्स नॉट अ बैड थिंग। जो थर्ड पार्ट था, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए जो लोग देखते हैं, और ये कैथारसिस के लिए देखते हैं, ये भी मेजॉरिटी इसके भी एक एस्केपिज्म की फॉर्म है। तो बिल्कुल आपका माइंड रेस्ट नहीं करता। आपका माइंड रेस्ट तब करता है जब आपको चेंज चाहिए होता है। तो जब आप चेंज लेते हैं या वो करते हैं जो आप करना चाहते हैं असल में, तो आपका माइंड रिलैक्स करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है माइंड को रेस्ट कराना। और अब आखिरी पार्ट में डिस्कस कर लेते हैं जी, आज के दौर में इतना रेलेवेंट क्यों है, और इसको मैं पर्सनली वबाल क्यों समझता हूँ, जो चॉइस मिली हुई है आपको। अच्छा, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आज के दौर में ये सबसे ज़्यादा रेलेवेंट थ्योरी क्यों है। जी हाँ, क्योंकि आज के दौर में ही आप सबसे ज़्यादा चूज़ करके मीडिया देख रहे हैं। आपके पास यूट्यूब का ऑप्शन है, नेटफ्लिक्स का ऑप्शन है, सोशल मीडिया का ऑप्शन है। बहुत से लोग आजकल तो ड्रामे और फिल्में देखते ही नहीं इस तरह से टीवी पर, वो यूट्यूब पे या नेटफ्लिक्स पे इसी तरह से देखते हैं ड्रामे और फिल्में। तो अब वो जो है आपकी तरबियत बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आप क्या चीज़ चूज़ करके देखते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इस दौर में मेरा ख्याल है कोई और थ्योरी इतनी रेलेवेंट नहीं है जितनी ये रेलेवेंट है, क्योंकि आज के दौर में आप तो पूरी तरह एक्टिव हैं। पिछले दौर में क्या होता था कि एक आदमी जो है वो प्लान बनाता था कि यार टीवी पे ये जो शो है ना वो इस टाइम आता है, या मैच आज आएगा, तो मैं आज जो है ना, आज मैं अपनी एंटरटेनमेंट हासिल करूँगा, अपना कैथारसिस पूरा करूँगा। लेकिन आज जो है ऐसा नहीं है। आज आप किसी भी वक्त अपनी पसंद की कोई चीज़ देख सकते हैं, रिपीट पे देख सकते हैं, एक साथ देख सकते हैं। इसको मुझे बिंग वॉचिंग कहते हैं। तो इसलिए इस दौर में सबसे ज़्यादा रेलेवेंट अगर कोई मीडिया की थ्योरी है तो वो यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी है। दूसरी जो है वो मार्शल मैकलुहान की जो थ्योरीज़ हैं वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। द मीडियम इज़ द मसाज, और हॉट मीडिया एंड कोल्ड मीडिया। और अब जनाब
हम बात करते हैं, मैं पर्सनली, अब मैं अपनी ज़ाती तौर पे मैं अपनी राय बता दूँ तो मैं इसको बड़ा वबाल समझता हूँ इस दौर में, जो इतनी सारी चॉइस है और ऑडियंस इतनी एक्टिव है चूज़ करने में, जिसमें बहुत ज़्यादा पार्ट है। वबाल इसलिए है कि यार लोग गलत चीज़ें भी देख लेते हैं, देखिए, या गलत चीज़ उनको कई दफ़ा ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। जैसे एक बंदा नेटफ्लिक्स पे कोई बाकी प्रोडक्टिव चीज़ देख रहा है, या चले अपने के तौर से इसके लिए कोई एक्शन मूवी देख रहा है, कोई रोमांटिक फिल्म देख रहा है, लेकिन वो अगर बिल्कुल पॉसिबल है कि वो जो है उसको छोड़ के किसी बहुत ही गलत और गलीज चीज़ की तरफ भी चला जाए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी तरबियत के ऊपर, और आप अपने हालात के इर्द गिर्द के हालात को कैसे समझते हैं, आपके पेरेंट्स ने आपकी क्या तरबियत की है। तो आज के दौर में पेरेंट्स भी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को समझाएंगे ये चॉइस जो है ना। अब आप ये नहीं कह सकते कि यार, ऐसे एक ज़माना था लोग कहते थे, जैसे मैंने लेक्चर के शुरू में बताया कि जनाब मीडिया ने लोगों को बिगाड़ दिया। आज के दौर में कोई ये नहीं कह सकता, क्योंकि आप खुद चूज़ कर रहे हैं। यू आर चूजिंग व्हाट यू वांट टू वॉच और व्हाट यू वांट टू हेयर और व्हाट यू वांट टू लिसन टू। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत ही इंटेलिजेंटली, अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है इंटेलिजेंटली आपको डिसाइड करना है कि आप क्या देख रहे हैं। मैं इसकी एग्जांपल एक देता हूँ कि जैसे कि मैं पूरा दिन मैं मीडिया में हूँ और मैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ को डिस्कस करता हूँ, न्यूज़ में रहता हूँ। हो सकता है मैं एस्केपिज्म के लिए कोई बड़ी फालतू चीज़ देख लूँ, और वो जो एक मुझे एज अ मीडिया मैन रहते हुए बड़ा ही फोकस्ड रहना पड़ता है, शायद मैं वो ना रह सकूँ। जैसे कि मैं मुस्तकिल कॉमेडी देखना शुरू कर दूँ, मुझे कॉमेडी देखने पर एतराज़ नहीं था, कॉमेडी देखना कोई बुरी चीज़ है, तो मेरे ख्याल से मैं वो जो सीरियस डिस्कशन करता हूँ, जो रिसर्च करता हूँ, शायद मैं उसके लिए तैयार ना हूँ। हाँ, कॉमेडी मैं हफ्ते में एक दफ़ा देखता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं मुस्तकिल अगर कॉमेडी देखना शुरू कर दूँ तो मैं जो सीरियसली मैं फोकस करना चाहता हूँ अपनी रिसर्च के लिए, शायद वो ना कर सकूँ। इसके अलावा आगे देखा जाए तो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये कच्चे दिमाग हैं, उनके हाथ में अगर आप चॉइस देते तो वो गलत चीज़ें देखना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए माँ बाप की तरबियत, और दूसरी बात ये कि आप खुद, आपकी क्या तरबियत है, आपने खुद की चीज़ों को किस तरह समझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप चूज़ कर रहे हैं मीडिया को इस दौर में। तो मेरा ख्याल है जो भी मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, मैंने यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशंस थ्योरी बड़ी क्लियरली समझाई है। लेकिन फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है जर्नलिज्म कोर्सेस ऑनलाइन, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, और मेरा यूट्यूब भी है अनीस हनीफ के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल का आइकन क्लिक करेंगे तो जब भी मैं लाइव आऊँगा या मैं कोई नई वीडियो बनाऊँगा तो आप देख सकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा मार्शल मैकलुहान की मीडिया थ्योरीज। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।